हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करते हैं हाउ डू आई चूज़ म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ टू पिक द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स। इसके मेरे पास एक्चुअली कुल मिला के 9 to 10 क्राइटेरिया है, एडवांस क्राइटेरिया है। सम ऑफ दोज क्राइटेरिया जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, जो मुझे लगता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर जो जॉब में है, वर्किंग है, आपको पता होना चाहिए। अगर तो आई एम जस्ट शेयरिंग सम ऑफ द क्राइटेरिया इन केस यू आर लुकिंग टू डिप्लॉय मनी इन म्यूचुअल फंड्स। तो उसको चूज़ कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आपको देखना है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फंड मैनेजर कौन है। प्रशांत जैन इतना रिस्पेक्टेड नाम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि एच के साथ जब वो थे, एच म्यूचुअल फंड के साथ, कम से कम टू माई लास्ट काउंट 25 साल, 25 years ही सस्टेन्ड विथ एच ग्रुप। और जब तक वो बंदा एच में था, एच के काफ़ी म्यूचुअल फंड्स ने निफ्टी को बाय अ ह्यूज मार्जिन आउट परफॉर्म किया, निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न लाए। और एच डी एफ सी टॉप 200 एक फ़ंड होता था जो बाद में अभी एच डी एफ सी टॉप 100 फंड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स में प्रशांत जैन, ये नाम आप याद रखिए, ही वॉज प्रॉबली आर्ग्यूएबली, ऐसे बेस्ट फंड मैनेजर बोलना तो गलत होगा, बट इन हिज टाइम एट हिज पीक ही वॉज एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट बोलो, जो स्टॉक पिकिंग में माहिर थे। स्टॉक्स में कब नहीं घुसना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले काफ़ी फंड मैनेजर्स रियल इस्टेट और ये इंडिया के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हाई डेट, हाई लेवरेज कंपनीज में घुस गए थे। प्रशांत जैन अवॉइडेड गेटिंग एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड मनी इन टू दीज कंपनीज, और उस वजह से एच डी एफ सी फंड इतना अंडर परफॉर्म कभी किया नहीं निफ्टी को। कुछ कुछ उसके स्कीम्स जो मैं कह रहा हूँ अंडर परफॉर्म बिल्कुल नहीं किए, इवन द डेट फंड्स वर सेफ अंडर हिम। तो अभी वो 2022 में उन्होंने कुछ नया वेंचर शुरू किया। तो एनीवे, फंड मैनेजर इज़ द जॉकी, यानी वो आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, आपके हॉर्स का जॉकी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़्यादा ज्ञान या टेक्निकल दे के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। दिस इज़ फॉर द लेमैन इन्वेस्टर। आज संडे है जब अब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो अगर आप सुबह उठ के कुछ एक बेसिक स्टेप्स लेना चाहते हैं, बेबी स्टेप्स के लिए फॉर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन, तो ये पहला उसमें मेन रोल है फंड मैनेजर। देन आपको देखना है कि फ़ंड ने पिछले 5 साल में अपने कैटेगरी में कैसा परफॉर्म किया है। सपोज़ इट्स अ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, सपोज़ फॉर एग्जांपल, तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न अगर 16% दिया है, तो आपके म्यूचुअल फंड जो आप देख रहे हो, क्या उसने 16 से ज़्यादा दिया है या 16 से कम दिया है? अगर उसने उस कैटेगरी, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ फंड्स, हाँ, तो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उस कैटेगरी में अगर आपका फंड आउट परफॉर्म कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका रैंकिंग नंबर 1 हो जाएगा या नंबर 2 हो जाएगा। ऑलवेज गो फॉर नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 म्यूचुअल फंड इन देयर कैटेगरी। भाई फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, स्मॉल कैप कैटेगरी है, मिड कैप फंड्स एक कैटेगरी है। जैसे एच डी एफ सी का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड काफ़ी पुराना फंड है और काफ़ी अच्छा उसने रिटर्न दिया है। तो ये आप देखो कि अपने सेक्टर में, अपने कैटेगरी में वो फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। लास्ट 5 साल 10 साल का भी डेटा देखो जो मनी कंट्रोल पे आपको इजीली मिल जाएगा, अंडर परफॉर्म किया है या आउट परफॉर्म किया है। देन थर्ड है रिस्क रेशियो करके एक चीज़ होती है कि वो फंड कौन से कंपनीज़ में आपका पैसा लगा रहा है। अगर लार्ज कैप है तो क्या वो एकदम सेफ लार्ज कैप ढूंढ रहे हैं, या लार्ज कैप्स में ऐसी भी कंपनीज़ होती है जो हाई डेट, ज़्यादा डेट लेके बैठी हैं, उसमें पैसा लगा रहा है। देन एक चीज़ होती है अल्फ़ा, जेनसन्स अल्फ़ा बोलते हैं उसको। उसका मतलब है कि अगर निफ्टी ने 12% रिटर्न दिया है लास्ट 10 साल में, फॉर एग्जांपल इफ़ निफ्टी हैज़ गिवन 12%, तो क्या आपके म्यूचुअल फंड ने निफ्टी को बीट किया और 15-16% रिटर्न दिया? इफ़ योर फंड दैट यू आर लुकिंग हैज़ आउट परफॉर्म द निफ्टी, मतलब निफ्टी ने 10 साल में 12% दिया और आपके फंड ने 16% दिया है, सो द अल्फ़ा इज़ 4%। यानी आपने निफ्टी को बीट किया और अल्फ़ा निकाला 4%। मार्केट में पूरा बवाल फंड मैनेजर के मंडली में ना यही होता है, हु इज़ जनरेटिंग अल्फ़ा, अल्फ़ा कौन जनरेट कर रहा है। तो ये एक और क्राइटेरिया है जो आपको देखना चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट सिंपल थिंग इज़ कि चर्निंग कितना हो रहा है। पोर्टफोलियो चर्निंग रेशियो करके एक चीज़ होती है म्यूचुअल फंड्स में। वैसे ये 5 क्राइटेरिया मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूँ, इसके अलावा बहुत डीप डाइविंग करके फ़ंड चुनते हैं
एटलीस्ट मैं तो अपने लिए वही करके चुनता हूँ, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाता भी हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पांचवा है, चर्निंग का मतलब क्या होता है, आपका फंड मैनेजर एक साल में कितनी बार अपने फंड के स्टॉक्स बेचता है या बदलता रहता है। क्या वो 3-3 महीने में स्टॉक बदल रहा है, बेच रहा है, तो वो बहुत शॉर्ट टर्म खिलाड़ी है फंड मैनेजर। क्या वो 1-1 2-2 3-3 साल में फंड बेच रहा है, खरीद रहा है, दैट मीन्स ही नोज़ व्हाट ही इज़ बाइंग। एंड पोर्टफोलियो चर्निंग रेशियो जो है ना, वो मार्केट के चर्निंग के हिसाब से काफ़ी कम होना चाहिए। फंड्स में ज़्यादा चर्निंग आइडियली नहीं होनी चाहिए। अगर चर्निंग ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर थोड़ा या तो नया होगा या उसका कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं होगा। तो फंड मैनेजर क्राइटेरिया नंबर 1 जो मैंने बताया, चूज़ करते वक्त आप देखो कम से कम, एटलीस्ट मैं तो देखता हूँ, कम से कम वो फंड मैनेजर उस फंड में 10 साल तक टिका हुआ है तो बेटर है, नहीं तो 5 साल तक टिका हुआ है तो भी ठीक है। द मोर द मेरियर। जैसे प्रशांत जैन के टाइम तो हमको देखना ही नहीं पड़ता था, हमें पता था उसके नाम पे फंड्स चलते थे। बट अदर फंड मैनेजर्स आप देखो, अपने हिसाब से एनालाइज करो। ये सब बेसिक क्राइटेरिया है। एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक। आपके सुझाव, कमेंट्स। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग।